2024 के चुनावी महासंग्राम में हरियाणा की जो पार्टी सबसे ज्यादा खतरे में रहेगी वो है इनेलो। इनेलो को 2019 के बाद से अभी तक सुख के दिन देखने को नहीं मिले हैं। परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद जहां दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की अगुवाई में जेजेपी महज 11 महीनों में सत्ता की साझेदार बन गई, वहीं 19 विधायकों वाली इनेलो अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में सिर्फ एक विधायक पर सिमट गई और वो अकेले विधायक भी खुद अभय सिंह चौटाला हैं। 2024 का चुनाव इनेलो के लिए बेहद खतरनाक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आईएनएलडी को 8% वोट नहीं मिले तो ऐसे में उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी, जो आईएनएलडी और अभय सिंह चौटाला के लिए बेहद बेइज्जती की बात होगी। 2024 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही आईएनएलडी के लिए जरूरी है कि वो या तो एक सांसद जितवाए या 3 विधायक बनवाए या 6% वोट हासिल करे। तीनों ही पोजीशन में से अगर एक पोजीशन भी इनेलो हासिल करने में सफल हो जाती है, एक टारगेट हासिल कर लेती है, तो ऐसे में इनेलो की मान्यता बच जाएगी, वरना इनेलो के लिए मान्यता खत्म हो जाएगी और ऐसे में उसे गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के तौर पर ही चुनावी मैदान में रुकना पड़ेगा, जो ओम प्रकाश चौटाला की 50 साल की सियासी मेहनत पर पानी फेरने जैसा होगा। परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद अभय सिंह चौटाला इनेलो को लगातार मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी मेहनत को अभी तक सफलता नहीं मिली है। चुनाव दर चुनाव अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो ऊपर उठने के बजाय लगातार खाई में गिरी हुई है और गर्दिश के अंधेरे से नहीं निकल पा रही है। ऐसे में 2024 का चुनावी महासंग्राम चौटाला परिवार या अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे निर्णायक हालात लेकर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो 6% वोट हासिल नहीं कर पाई है, जिसके चलते अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी एक एमपी नहीं जितवा पाई या कुल वोटों के 6% के आंकड़े को हासिल नहीं कर पाई, तो ऐसे में चुनाव आयोग उसकी मान्यता को खत्म कर देगा और मान्यता खत्म होने के बाद एक पंजीकृत पार्टी को जो बेनिफिट मिलते हैं, जो लाभ मिलते हैं, उनसे इनेलो वंचित हो जाएगी और ऐसे में उसके लिए एक अपमानजनक हालात पैदा हो जाएंगे। बेशक 6% वोट हासिल नहीं होने के हालात में अभय सिंह चौटाला की पार्टी का चुनाव निशान चश्मा बचा रहेगा, लेकिन यह चश्मा बगैर इज्जत का होगा, बगैर रुतबे का होगा और ऐसे में उसे छोटी मोटी पार्टियों के साथ ही नीचे के खाते में शामिल होना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला के लिए इसलिए 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वोट बैंक हासिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसे जहां लोकसभा के चुनाव में 6% वोट हासिल करने होंगे या एक सांसद जितवाना होगा, वहीं विधानसभा के चुनाव में भी कम से कम 3 विधायक उसे बनवाने होंगे, तभी उनकी साख बच पाएगी। लेकिन वर्तमान समय में जो सियासी हालात हैं वो बता रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला की इनेलो के लिए लोकसभा चुनाव में ना तो एमपी जितवाना मुमकिन नजर आता है और ना ही 6% से ज़्यादा वोट हासिल करते हुए इनेलो नजर आती है। इसलिए इनेलो के लिए अभी से खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो के लिए आर पार का साल है। एक तरफ जेजेपी के लिए भी खतरे की घंटी बजी हुई है, लेकिन जेजेपी इसलिए बच सकती है क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उसे लगभग 16% वोट हासिल हुए थे, उसके 10 एमएलए भी बने थे। लेकिन अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो के लिए ऐसा नहीं है। वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में ही चुनाव आयोग के तय पैमाने से नीचे रही है। ऐसे में तीसरी बार के रिकॉर्ड उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। अगर वो 6% से नीचे रहती है तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी और 6% से ऊपर जाती है तो उसकी मान्यता बची रहेगी। इसलिए सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी की मान्यता को बचाए रखने के लिए क्या खेल खेलेंगे, क्या इंतजाम करेंगे और क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर पाएंगे। अगर अभय सिंह चौटाला की पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ाव हो जाता है, वो उसका हिस्सा बन जाती है, तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला को 1 या 2 लोकसभा की सीट मिल सकती हैं और ऐसे में उसके लिए अपना मान्यता बचाने का संकट दूर हो सकता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के साथ उसका गठबंधन नहीं हुआ और उसे 6% वोट नहीं मिले, तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला की इनेलो की मान्यता खत्म हो जाएगी, इनेलो संकट में पड़ जाएगी और ओम प्रकाश चौटाला की पूरी उम्र की सियासी कमाई के ऊपर डाका पड़ जाएगा। अभय सिंह चौटाला अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। वो पूरे हरियाणा की परिवर्तन यात्रा को निकाल चुके हैं और अब परिवर्तन यात्रा का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभय सिंह चौटाला के अब तक के सारे ही प्रयास फेल रहे हैं। वे पार्टी को ग्राफ को उठा नहीं पाए हैं। वो
जेजेपी से अपनी पार्टी को आगे नहीं ले जा पाए हैं और ऐसे में 2024 का चुनावी महासंग्राम उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। 2024 के चुनावी दंगल में अभय सिंह चौटाला को किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी को 6% वोटों से ऊपर उठाना होगा। उसे विधानसभा में कम से कम 3 विधायक जितवाने होंगे या कम से कम 6% वोट हासिल करने होंगे, तभी उनकी पार्टी की मान्यता बच पाएगी। खासतौर पर लोकसभा चुनाव पहले होते हैं तो अभय सिंह चौटाला के लिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस में होगा। ऐसे में सिरसा लोकसभा सीट के अलावा बाकी की लोकसभा सीटों पर कहीं पर भी इनेलो के 50,000 वोट हासिल करने की उम्मीद भी नहीं है, जिसके चलते इनेलो के लिए 6% वोट हासिल करने का लक्ष्य बेहद मुश्किल नजर आता है। उसके लिए एवरेस्ट जैसी चुनौती नजर आती है और ऐसे में अभय सिंह चौटाला के लिए 6% का वोट बैंक सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या अभी से नजर आ रहा है। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन के साथ में इनेलो का जुड़ाव हो गया, वो उसका पार्ट बन गई, तो फिर अभय सिंह चौटाला की समस्या का खात्मा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अभय सिंह चौटाला की पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव एक बेहद ही दुखद घटना साबित होंगे, एक बेहद ही अपमानजनक परिणाम लेकर आएंगे और ऐसे में चुनाव आयोग इनेलो की मान्यता को खत्म कर सकता है। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला इस संकट से कैसे निपटेंगे, इस सबसे बड़े खतरे से कैसे बचने का काम करेंगे और अपनी इनेलो की मान्यता को बरकरार रखने के लिए किस प्रकार की रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनेलो की रणनीति को समझने के लिए आप खरी न्यूज बनिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।